हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपसे पूछा जाए कॉमर्स के बारे में, या जब भी आप कॉमर्स का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो किसका आता है? अकाउंट्स का आता है। अकाउंट्स जो है वो कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ठीक है। अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है। साथ ही साथ बुक कीपिंग, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम लोग अकाउंट्स को जानने से पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। ठीक है। चलिए आपसे पूछा जाए बिजनेस क्या होता है, बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं? यानी वैसी एक्टिविटी, वैसी क्रिया जो आर्थिक नेचर की होती है, यानी जिसका संबंध किससे होता है? मुद्रा से, पैसे से होता है। ठीक है। तो सिंपली जो है, जो बिजनेस का मोटिव हो गया, यानी बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, यानी लाभ कमाना होता है। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपसे पूछा जाए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो क्या रिप्लाई होगा आपके पास? कैसे पता करेंगे आप कि आपके बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया? ठीक है। तो सिंपली उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। ठीक है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी आर्थिक नेचर के लेन देन होते हैं, उन सारे लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या करते हैं? लिखते हैं आप। ठीक है। तो जब तक से आप लिखेंगे नहीं, तब तक से आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया है। ठीक है। तो याद रहे कि किस नेचर के ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है? फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले बुक कीपिंग में लिखा जाता है। अब जैसे कोई भी ऐसा दुकानदार है, ठीक है, तो आप उसके साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपने उससे कहा कि चलो भाई तुमको चाय पिलाता हूँ, तो वो इसके रिकॉर्ड को थोड़ी लिखेगा, वो लिखेगा किसके रिकॉर्ड को? वही रिकॉर्ड लिखेगा अगर आप उसके साथ सामान खरीदते हैं। ठीक है। यानी वैसा लेन देन जिसका संबंध किससे होना चाहिए? मुद्रा से होना चाहिए। ठीक है। इस नेचर के ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। ठीक है। तो तब जाकर जो है बिजनेस को पता चलेगा कि उसका अर्निंग प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले लिखते कहाँ है? बुक कीपिंग में। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुस्तपालन। आइए हम लोग जानते हैं पुस्तपालन होता क्या है। चलिए, पुस्तपालन को जानने से पहले सबसे पहले उसके पेरेंट्स से मिलते हैं हम लोग, यानी बुक कीपिंग के मम्मी और पापा से। बुक कीपिंग के पापा कौन है? फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? लुकस पैसिलियो। और मदर ऑफ बुक कीपिंग सुलिन है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम लोग बुक कीपिंग के बारे में जानते हैं। बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन होता क्या है? ठीक है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। बुक कीपिंग एक कला है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सारे फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसका संबंध किससे होता है? मुद्रा से होता है, मॉनेटरी से होता है, पैसे से होता है, उसको लिखा जाता है। ठीक है। बुक कीपिंग क्या एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसके अंदर जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? लिखा जाता है। ठीक है, याद रहे। अब जैसे जो है, अब आप कोई व्यक्ति रोड पार कर रहा है, ठीक है ना, आपने क्या किया? उसको रोड पार करा दिया। ठीक है। तो अब ये भी आपने क्या किया है? काम किया है। ठीक है। अब ये जो है, इस एक्टिविटी का रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। वही एक्टिविटी के रिकॉर्ड को लिख सकते हैं आप जिसका संबंध किससे होगा? पैसे से होगा, पैसे से होगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को लिखा जाता है बुक कीपिंग में, ठीक है, जिसका संबंध मुद्रा से हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अक्सर लोग जो है अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों को जो है एक ही समझते हैं। ठीक है, कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है? एक ही होता है, हालांकि तीनों अलग अलग है। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। ठीक है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को लिखना। ठीक है। अब वो है अकाउंट्स, जहाँ पे लिखा जाता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है। जिस जिस जगह पे
सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को लिखा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। वही अकाउंट्स होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, ये प्रोसीडर ऑफ रिकॉर्ड है। अब जैसे सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को लिखोगे कैसे, ठीक है, कोई तरीका तो होना चाहिए ना सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को लिखने का। तो अब सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को लिखा कैसे जाता है, अकाउंटिंग क्या है उसका, सॉरी आपने यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने सपोज जो है कोई भी गुड्स खरीदा है तो उसको यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। सपोज जो है आपने कोई भी गुड्स खरीदा है, चलिए उसके अमाउंट को यहाँ लिख दिए, कितना बैलेंस बचा ये यहाँ लिख दिए, ठीक है ना, कितने डेट को यहाँ आपने इस गुड्स को खरीदा था वो यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक तरीका है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड लिखने का। तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। उसी तरह से अकाउंटेंसी क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, यानी अकाउंटिंग का काम किस प्रकार से किया जाए, अकाउंटिंग क्या करता है उसके लिए एक मार्गदर्शन है। समझ गए बात को, एक अकाउंटेंसी तरीका बताता है किसको, अकाउंटिंग क्रिया को किस तरह से किया जाए, सिद्धांत है उसका अकाउंटिंग का। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिए हम लोग कुछ अकाउंटिंग के डिफिनेशन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग के डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग क्या एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है। किस चीज़ को, आइडेंटिफाई, यानी सबसे पहले क्या इसके अंदर क्या किया था, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका रिकॉर्ड को लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मेजरिंग होता है, यानी उसको मापा जाता है कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि उसी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को लिखा जाता है जो फाइनेंशियल नेचर का होता है, यानी जिसका संबंध किससे होता है, मुद्रा से होता है। देन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब फिर उसके क्या करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से क्या किया जाता है, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिजनेस के बारे में, ठीक है, कि बिजनेस का कैपिटल अभी कितना है, बिजनेस का भी फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं उनको इन्फॉर्म करना, ठीक है, उनको उनके साथ कम्युनिकेट होना, ठीक है, उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना, बैलेंस शीट के बारे में, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में, ठीक है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो यह है अकाउंटिंग, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज के वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।